केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। कयास लगाया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर और अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक ली। इसमें पीएम ने अयोध्या में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस विकास में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने का आह्वान किया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार मुझसे बड़े हैं, जब भी मिला हूं उनका पैर छुआ हूं, आगे भी छूऊंगा, लेकिन नीतियों को लेकर बिहार के सीएम का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की बर्बादी का मुख्य कारण नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव की ओर से आरजेडी में आने को लेकर मिले ऑफर पर आरजेडी की ओर से 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाने के फैसले पर चिराग ने कहा कि वो हमेशा से मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऑफर का मैं सम्मान करता हूं। चिराग ने कहा कि लालू और रामविलास पासवान ने काफी दिनों तक साथ काम किया, दोनों के संबंध अच्छे रहे। दिल्ली के किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर इसे देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। किसानों ने आज देश भर में राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा। देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंचकुला के पास किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। राजभवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 3 कृषि कानून को वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कृषि कानूनों के खिलाफ अमृतसर में जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कमेटी के महासचिव ने कहा कि हम पंजाब के जिला हेडक्वार्टरों में रोष मार्च के लिए और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपे। किसानों की गिरफ्तारी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे जिन पदाधिकारियों को पकड़ा है उन्हें या तो तिहाड़ जेल भेजो या फिर राज्यपाल से उनकी मुलाकात कराओ। हम आगे बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती है। लड़ाई कहां होगी, स्थान और समय क्या होगा, यह तय कर बड़ी क्रांति होगी। उन्होंने कहा कि संसद तो किसानों का अस्पताल है, वहां हमारा इलाज होगा। हमें पता चला है कि किसानों का इलाज एम्स में अच्छा तो संसद में उससे अच्छा होता है। हम अपना इलाज वहीं कराएंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे हम संसद में जाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है। समूचे विश्व में आज तक किसी निर्दयी और निर्मम सत्ता का ऐसा अत्याचार देखने को नहीं मिला जो मोदी सरकार धरती के भगवान कहे जाने वाले अन्नदाताओं के साथ लगातार 7 माह से कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के अनुसार किसान आंदोलन को आईएसआई नुकसान पहुंचा सकती है। आज सिविल लाइन समेत 3 मेट्रो स्टेशन 4 घंटे के लिए बंद रहे। पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के प्रतिनिधि किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और किसानों के विरोध को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और इसी कड़ी में भोपाल के नीलम पार्क से किसान आंदोलन के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। 3 कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कई किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। रायपुर में किसान संगठनों के पदाधिकारियों और किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए मोतीबाग से राजभवन तक पैदल मार्च किए, लेकिन पुलिस ने मोतीबाग चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्दी कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर करेगी। कंपनी जल्दी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी के लिए अप्लाई कर सकती है। इसे लेकर कंपनी की तैयारी जोरों पर है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ मीटिंग और तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया। पवार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ हुई मीटिंग में तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा तीसरा मोर्चा कांग्रेस पार्टी के बिना मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर हुई बैठक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम से मुलाकात बहुत अच्छी रही। अभी सभी पार्टियां उनकी बात उनके सामने रखेगी। उनकी तरफ से यह पहला कदम था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर बनाया जाए और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने। अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा।
भाजपा को आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। कोलकाता वैक्सीन फ्रॉड मामले की जांच को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्र लिखा है। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखते हुए मांग की है कि कोलकाता वैक्सीन फ्रॉड मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाए। सचिन तेंदुलकर ने भारत की हार की असल वजह को बयां किया। सचिन का कहना है कि टीम इंडिया को कप्तान विराट कोहली और तीसरे नंबर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को 2 ओवर के अंदर गंवाना महंगा पड़ गया। इसके साथ ही तेंदुलकर ने माना कि फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम भारत से बेहतर थी। इस बार ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12 जुलाई से हो रही है। जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ तैयार कर रहे मजदूरों का कहना है कि तल ध्वज के रथ में 14 पहिए हैं, नंदी घोष के रथ में 16 और देव दलाना के रथ में 12 हैं। सभी रथों में पहिए लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकारी कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी। कई राज्यों में कीमत बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए पार हो गई। आज डीजल पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसा की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित 9 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। घर खरीदारों के लिए टैक्स में छूट के क्लेम की समय सीमा बढ़ा दी गई। निवेश करने के लिए समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर हो गई है। इससे 1 अप्रैल या उसके बाद घर खरीदने वाले लोग टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में दी गई। ट्विटर यूजर अब गूगल अकाउंट के जरिए साइन इन कर सकेंगे। ये नया फीचर गूगल के लिए जल्द आएगा। ट्विटर एक कनेक्टेड गूगल अकाउंट के जरिए अकाउंट में साइन करने की सुविधा के लिए काम कर रहा है। ट्विटर गूगल अकाउंट इंटीग्रेशन को एनेबल करने पर विचार कर रहा है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बलरामपुर के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समय बिताया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बता दें कि मंत्री सिंहदेव जशपुर के एक आश्रम में बाबा के दर्शन करने गए थे, जहां से लौटते समय उन्होंने राजपुर में कलेक्टर और सीईओ से विशेष चर्चा की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद सुप्रीत कौर पहली बार विदिशा पहुंची। सुप्रीत कौर ने कहा कि एमपी समेत यूपी, गुजरात और पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर संगठन की जिम्मेदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बनी विषम परिस्थितियों से हम जल्दी बाहर निकलेंगे। धमतरी नगर निगम हर साल टैक्स वसूली में भारी लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते राजस्व विभाग का टारगेट के अनुसार वसूली नहीं हो रहा। मौजूदा वक्त में जलकर सहित विभिन्न टैक्सों के करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, जिसे वसूलने में नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। वहीं अब निगम द्वारा टैक्स वसूली के लिए बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान प्रेमी प्रेमिका को लिव इन की इजाजत दे दी। वहीं प्रेमी को हर 7वें दिन सुखी रहने की रिपोर्ट देनी होगी। युवती ने बालिग होने के चलते साथ रहने का तर्क दिया था। बलरामपुर के बरियों में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और कलेक्टर ने नए उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही यहां 42 लाख की लागत से बनने वाली मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन किया। बता दें कि सीएम भूपेश ने दौरे के दौरान बरियों में उप तहसील बनाने की घोषणा की थी। ग्वालियर में यूपी से स्मैक की लगातार तस्करी हो रही। रामदास घाटी इलाके में इंदरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख की स्मैक बरामद की। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह तस्कर मैनपुरी से स्मैक लाकर ग्वालियर में सप्लाई करता था, जिस पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। भोपाल में बदमाशों ने एटीएम में सेंधमारी करते हुए 6 लाख पार कर दिया। शातिर लुटेरों ने एटीएम में बिना तोड़फोड़ के 6 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक प्रबंधन ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में एटीएम फ्रॉड से जुड़े संदिग्धों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में कर फ्रॉड की वारदातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आईजी के मुताबिक यह गैंग हरियाणा के मेवात की है, जो चोरी की एटीएम से वारदात को अंजाम देते थे। सरगुजा में युवा बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर पहले हजारों रुपए ठगी करने और फिर 4 दिन की ट्रेनिंग देकर कपड़े बेचकर दूसरों को जोड़ने, चैन बनाकर और भी लोगों को जाल में फंसाने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में सामने आकर करीब 20 लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 कंपनियों के 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
खरगोन के पोस्ट ऑफिस उपभोक्ताओं से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार एजेंट को 5 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही, साथ ही करोड़ों के हिसाब किताब की भी जानकारी ली जा रही। आने वाले दिनों में गड़बड़ी की ये राशि और बढ़ सकती है। नौकरी के नटवर लालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। रायपुर में से सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से 83 लाख की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर आईटीएम और वर्चुअल फैशन कंपनी का मैनेजर और कर्मचारी अंबिकापुर से पकड़ा गया। खरगोन के बड़वा में नहर में युवक युवती का शव मिला है। मिले शव में दोनों युवक युवती के हाथ बंधे हुए मिले हैं। दोनों मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है और मृतकों की पहचान के लिए प्रयास जारी है। रीवा से चलकर सीधी आ रही यात्री बस मोहनिया घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 24 लोग से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को रीवा रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी होने के चलते स्टीयरिंग फेल हो गई और बस सीधा खाई में जा गिरी। राजधानी रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी संडे लॉकडाउन खत्म हो गया। कलेक्टर ने आदेश जारी कर यह सूचना दी कि अब संडे को भी बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले की तरह गतिविधियां ही प्रतिबंधित रहेगी। लॉकडाउन में राहत के बाद भी अमरकंटक में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखी जा रही, जिसका असर स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। नर्मदा उद्गम परिसर में इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट की वजह से लोग नहीं आ पा रहे। नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव हरिभूषण के मौत के बाद पत्नी शारदा की मौत हो गई। दरअसल 22 जून को हरिभूषण की मौत का दावा तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी ने किया, जिसके बाद नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी कर हरिभूषण समेत 2 नक्सली कमांडरों की मौत की पुष्टि की थी। नारायणपुर में महिला नक्सली सहित 3 नक्सलियों ने एसपी मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें एसपी मोहित गर्ग ने 10-10 हजार की सहायता राशि दी है। बता दें कि नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कटनी जिला अस्पताल की ओपीडी में एक पुलिसकर्मी ने आईसीयू पर्ची कटवाने के दौरान जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ और नर्सों की अभद्रता की, जिसके बाद स्टाफ ने ओपीडी में ताला लगाकर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लगातार हो रही कार्रवाई से बौखला शराब माफिया ने बीती रात तरेट के एक शराब दुकान पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में सेल्समैन और एक दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। मुरैना में वन कर्मियों और रेत माफिया के बीच हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत मामले में 9 वन कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें एक वन कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि जिस गोली से मौत हुई वो अवैध हथियार से चलने की बात कही जा रही है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से वसूली करने वाले कांग्रेस नेता मोती थारवानी को नागपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोती थारवानी का ट्रैफिक पुलिसकर्मी से वसूली करते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। भिंड में जिला प्रशासन और पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बरही गांव के पास 12 से ज्यादा रेत के डंपर को मिट्टी में मिलाकर नष्ट कराया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 2 एसडीएम और 20 पुलिस का दस्ता तैनात रहा। बता दें कि रेत माफिया रेत का अवैध भंडारण कर लाखों का कारोबार करते थे। बलरामपुर के त्रिकुंडा की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से पीड़िता को भी बरामद कर लिया। पीड़िता के परिजन ने शिकायत कर त्रिकुंडा पुलिस में यह कार्रवाई की। कवर्धा के पिपरिया के तहत आने वाले गांव इंदौरी में महिला के गले से चेन खींचकर 3 बाइक सवार फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पिपरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही। गिरफ्तार आरोपी महेश और दुर्गेश 3 दिन पहले से ही जेल से छूटे थे। रायगढ़ के लाखा में मवेशियों की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ से मवेशियों को झारखंड के बूचड़ खाने लेकर जाते थे। दरअसल 2 दिन पहले लाखा के पास मवेशियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई थी। कोरिया के चनावारी डांड ग्राम पंचायत में बन रही रिटर्निंग वॉल में घटिया निर्माण कार्य किए जाने की बात सामने आई है। यहाँ 20 लाख की लागत से रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा है। ऐसे निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
बलरामपुर के बरियो के ग्रामीणों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप लगाया। वह इस मुद्दे को लेकर भी उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। नीमच के डाली गांव में सरपंच के अपहरण की आशंका पर गांव के 500 लोगों ने बालागंज गांव में हमला कर दिया। पूरे मामले में लगभग 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि सरपंच के मेडिकल जांच के बाद सरपंच का बयान लिया जाएगा। बदमाशों की तलाश जारी है। गांव चेरा में पंडो जनजाति के ग्रामीणों से मारपीट मामले के बाद पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा पीड़ितों और उनके परिजनों से मिलने गांव पहुंचे। गांव में मछली चोरी के संदेह में ग्रामीणों को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया, सरकार से मुआवजा देने की भी मांग की। मुरैना जिले में देवगढ़ थाना इलाके के मजरा कतौली गांव के 4 घरों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पटवारी, आरआई सहित सरपंच सचिव मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को ग्रामीणों को मुआवजा दिलवाने की बात कही। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक सुंदर वीडियो सामने आया, जब पन्ना की कीन नदी से बाघ तैरते हुए इस पार से उस पार गया। लोगों को जब यह नजारा दिखा तो उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में करीब 70 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं। मरवाई में हाथियों के दल की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। खड़गवां रेंज से 3 हाथियों का दल खड़गवां और मरवाई रेंज की सीमा में आवाजाही कर रहा है। दल में एक नर, एक मादा और शावक शामिल है। मरवाई वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। मरवाई में भालू के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का रुंका गांव की रहने वाली है, जो दूरी भिन्नी जंगल गई थी। वापस लौटते वक्त भालू ने महिला पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जब महिला का इलाज जारी है। देश भर में सफाई में नंबर 1 रहने वाले इंदौर में हल्की बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सीवेज मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने नाला आउटफॉल टैपिंग अभियान चलाया था, जो अब उनके लिए गले के फांस बन गए। समाज सेवी किशोर कोडवानी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। ग्वालियर के केदारपुर की लैंडफिल साइट पर जमा कचरे का अब वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाएगा। नगर निगम ने कचरे की मात्रा को जानने के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। यहाँ के कचरे से बिल्डिंग मटेरियल, कंपोस्ट खाद, कपड़ों से रस्सी बनाने और प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करना प्रस्तावित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर दुर्ग पुलिस ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी प्रशांत ठाकुर और पुलिस अधिकारी ने छोटे बच्चों और युवाओं से वर्चुअल चर्चा की और उन्हें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया, साथ ही नशे से दूर रहने की अपील की। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक के हेलीकॉप्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में किसी की भी जान नहीं गई। यह हमला तब हुआ जब कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान जेनुएला की सीमा के पास से उड़ान भर रहे थे। प्रेसिडेंसी द्वारा जारी एक वीडियो में कोलंबियाई वायु सेना के हेलीकॉप्टर में कई गोलियां दिखाई गई।